हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक कॉलेज स्कॉलरशिप फॉर्म सत्र 2023-24 के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। यहाँ पर जो नए कैंडिडेट है फर्स्ट ईयर में है, ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही साथ जो पुराने कैंडिडेट है सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में, ऐसे कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म प्रारंभ कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बिल्कुल आप मोबाइल से भर सकते हैं, पूरे इसका कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं आप फॉर्म, इसमें किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं लगता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म को भरने में लगते हैं, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत से छात्र यहाँ पर फॉर्म में गलती कर बैठते हैं और उसका पैसे आने में भी यहाँ पर फिर दिक्कत होता है। तो आपको किसी भी प्रकार से गलती नहीं करना है, जैसे हम बताएंगे वैसे फॉर्म भरिएगा, आपका पैसा बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज का अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो छात्रवृत्ति ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से कोई सा भी एक ब्राउजर या फिर गूगल ओपन कर लेना है। फिर सर्च बार में आपको सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023 जैसे हम सर्च किए हैं सेम इसी प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सबसे टॉप में लिखा हुआ आ जाएगा, इसी में आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए सिंपली से नीचे आ जाना है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको इस स्टूडेंट कॉर्नर का एक ऑप्शन दिखेगा। अब यहीं से आपका ऑनलाइन छात्रवृत्ति का फॉर्म डालेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, ये यहाँ पर रजिस्टर यूर सेल्फ। तो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है या फिर फर्स्ट टाइम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए, तो यहाँ पास आप उसको रजिस्टर यूर सेल्फ पे जाकर यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो पुराने कैंडिडेट है जो सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर या फिर पीजी के कोर्सेज कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आईडी पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करेंगे और अपना आगे का फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर रजिस्टर करके बताते हैं, इसके बाद लॉगिन करके आगे का फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म कैसे भरना है इस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं और अपना रिन्यूअल फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, तो इसके लिए हमें सिंपली से यहाँ पर रजिस्टर यूर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप देख पाएंगे। तो निर्देश में यहाँ पर बताया गया कि आप देख पाएंगे फर्स्ट पॉइंट में तारांकित कॉलम ही भरना अनिवार्य है। तो जिसमें तारा लगा है ऐसे ही कॉलम को आपको भरना होगा, वैसे हम वीडियो में बताते जाएंगे, वैसे वैसे कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि सभी जानकारी को अंग्रेजी में भरना है, तो वैसे ही हम बताएंगे आपको। साथ ही साथ यहाँ पर कृपया किसी भी नाम में यहाँ पर MS या MRS या यहाँ पर SH ऐसे इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे आप फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पास आपको बेसिक डिटेल पूछा जाता है। तो बेसिक डिटेल में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पास आपको अपना फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कैसे भरना है चलिए एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। मान लीजिए अगर आपका नाम सूरज कुमार यादव है, तो सूरज आपका फर्स्ट में आएगा, कुमार आपके यहाँ पर मिडिल में आएगा और यादव आपका लास्ट नेम में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके मार्कशीट में ओनली यहाँ पर फर्स्ट नेम ही है यहाँ पर, तो दोस्तों आपको फर्स्ट नेम बस डालना है, क्योंकि दोस्तों इसी बस में यहाँ पर तारांकित है, आप देख पाएंगे स्टार मार्क लगा है, ये दोनों में नहीं लगा है, तो ये दोनों आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास कन्फर्म, यहाँ पर कन्फर्म नेम पूछा जाता है, तो इसमें भी दोस्तों सेम उसी प्रकार से आपको नाम और मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम भी डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है आर यू अर्फन, क्या आप अनाथ है, तो यहाँ पास यस नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास फादर नेम या हस्बैंड नेम या गार्डियन नेम पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए अगर आप एक शादीशुदा फीमेल है, तो उस स्थिति में आप यहाँ पास अपने हस्बैंड का नेम डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पास फादर नेम या गार्डियन नेम का ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपने मदर नेम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म आर यू अर्फन, तो यहाँ पर कन्फर्म पूछा जाता है। फिर से यहाँ पर क्या आप अनाथ हैं, तो यहाँ पर सेम उसी को डालना है और यहाँ पर फिर से आपको अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम को डाल देना है और सेम उसी प्रकार से फिर से यहाँ पर दोबारा आपको अपने मदर नेम को कन्फर्म पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास ये सब हर चीज भर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके डाल देना होगा। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों इसमें क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मंथ और ईयर दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे आपको ईयर सिलेक्ट करना है। इसके लिए ईयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका ईयर डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको मंथ सिलेक्ट कर लेना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा डे दिया गया
गया है। तो यहाँ से दोस्तों आपको डे पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट होकर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। इसके बाद यहाँ पास कैटेगरी पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको कैटेगरी SC ST OBC जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर जेंडर के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अपना जेंडर मेल या फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पे आपको फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कंफर्म कैटेगरी और कंफर्म जेंडर पे फिर से यहाँ पर दोबारा आपको अपना कैटेगरी और जेंडर यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना होगा। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले तो यहाँ पास आपको अपने 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो यहाँ पास डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पास आपका 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है उसे आपको यहाँ पास डाल देना होगा। इसके बाद ये सारा चीज़ डाल लेते हैं। फिर यहाँ पास आपको पूछा जाता है फिर से आपके ईमेल आईडी के बारे में, तो यहाँ पास आपको अपना ईमेल आईडी डाल रहे हैं। ध्यान में रखेंगे अपना ही ईमेल आईडी डालेंगे, क्योंकि यहाँ पास अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पास आपके ईमेल आईडी में ही यहाँ पास पासवर्ड भेजा जाता है। तो आपको अपना ही ईमेल आईडी डालना है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म आधार नंबर पर फिर से आपका आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पास फिर से दोबारा अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पास फिर से दोबारा आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास अलाउ पूछा जाता है, तो यहाँ पास आपको अलाउ कर देना है और ध्यान में रखेंगे ये सभी डिटेल आपको अपने आधार कार्ड के अनुसार ही डालना होगा। जिस प्रकार से आपके आधार कार्ड में नेम है उसी प्रकार से। इसके बाद यहाँ पास पूछा जाता है आपके परमानेंट एड्रेस के बारे में, तो यहाँ पास होम एड्रेस पे आपको अपने गाँव का नेम डाल देना है, पोस्ट का नेम डाल देना है, तो यहाँ पास आप वो डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पास पिन कोड डाल देना है अपने एरिया का जो भी पिन कोड है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, जो भी अपना पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपना विलेज अपने गांव का नेम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंफर्म होम एड्रेस में फिर से आपको अपने यहाँ पर गांव का नेम और जो पोस्ट ऑफिस है वो सारा चीज़ डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म पिन कोड में यहाँ पर फिर से अपना दोबारा जो एरिया का पिन कोड है उसे इंटर कर देना है। इसके बाद फिर से यहाँ पास आपको अपना पोस्ट ऑफिस दोबारा सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म सिटी या विलेज में फिर से आपको अपने गांव का नेम डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, तो दोस्तों आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से फाइंड कर लेना है और वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना ब्लॉक, जिस भी ब्लॉक में आप आते हैं वो ब्लॉक आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अपना विधानसभा आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी विधानसभा में आते हैं वो विधानसभा आप चेकआउट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पास पूछा जाता है कंफर्म डिस्ट्रिक्ट, तो दोस्तों यहाँ से फिर से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कंफर्म पे फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कंफर्म ब्लॉक में फिर से यहाँ से आपको अपना ब्लॉक नेम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर से आपको अपना विधानसभा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ये सारा चीज आप सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पास ऑप्शन आ जाता है क्रिएट योर लॉगिन पासवर्ड का, तो यहाँ से दोस्तों अब आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड किस प्रकार से बनाना है उसका यहाँ पर देख पाएंगे जानकारी दी गई है। तो दोस्तों पासवर्ड आपको किस प्रकार से बनाना है इसका एग्जाम्पल आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है। तो चलिए हम यहाँ पास पासवर्ड बना लेते हैं। ध्यान रखेंगे पासवर्ड बनाएंगे तो सेम पासवर्ड यहाँ पास डाल देना है, सेम पासवर्ड यहाँ पास आपको 2 बार इंटर करना है। तो चलिए हम फटाफट से अपना पासवर्ड यहाँ पर इंटर करके फिल करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना एक पासवर्ड बना लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक बार अच्छे से फिर से चेक कर लेना है आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो सब सही है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों सारा डिटेल आपका सही रहता है तो यहाँ पास नीचे में आपको सेव एंड रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली से दोस्तों इसमें आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप आ जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ पास दोस्तों आपको आपका यूजर आईडी भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पर जो ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी में आपको क्लिक कर लेना होगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास ऊपर में आपको एक लोगो देखने को मिल जाएगा, तो इस लोगो पे आपको क्या करना है क्लिक कर लेना है लॉगिन करने के लिए। इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा यहाँ पास एक लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसी लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर इंटर यूजर आईडी और इंटर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पास अभी आपको जो यूजर आईडी प्राप्त हुआ है उस यूजर आईडी को इस वाले बॉक्स में डाल देना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पास डाल देना है और ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड को आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए हम फटाफट से पहले डाल लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना ये यूजर आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से अब आपको यहाँ पास लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पास लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर कुछ नोट में दिया गया है। आप देख पाएंगे इसमें बोला गया है कि कृपया सभी 7 चरणों को पूरा करें और
अपने आवेदन को अंतिम रूप से लॉक करें, तभी वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम और वर्ष के लिए आपका छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। तो यहाँ पास ये सभी जो 7 चरण दिए गए, ये सभी 7 चरण हमें फिल करना है, ठीक है, तभी हमारा छात्रवृत्ति फॉर्म स्वीकृत किया जाएगा। तो हम पूरे 7 चरणों को आपको फिल करके बताएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट देखिए वीडियो में, एक एक चीज आपको जानकारी दिया जाएगा। अब इसके लिए आप यहाँ पर सिंपली से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आधार ई-केवाईसी स्टेटस। तो यहाँ पास आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल ये होना चाहिए आपका, तभी आपका स्कॉलरशिप का पैसा आता है, ठीक है। अगर यहाँ पास आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं है तो आपको ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल करना होगा। पहले तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल कैसे करना होता है इस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दिया है, ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पास ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपली से, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आ जाना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप कंप्लीट करने के लिए सिंपली से आपको इसी सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। तो सबसे फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पास आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास आपका बेसिक डिटेल पूछा जाता है, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए डाले थे वही डिटेल यहाँ पास आ जाता है। आर यू ऑर्फन, क्या आप अनाथ है, तो यहाँ पर यस नो सिलेक्ट रहेगा, ठीक है, या फिर आप अभी भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पास आपको अपना फादर का नेम देखने को मिल जाएगा, मदर का नेम देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पास आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर आपका जो मोबाइल नंबर डाले हैं वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो यहाँ पास आप अभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पास आपको अपना ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहले से फिल होकर आ जाएगा जैसे आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल किए थे, ठीक है। अब सिंपली से आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पास हिंदी इनपुट में आपको आगे की जानकारी दर्ज करनी है, ठीक है। तो हिंदी इनपुट में दर्ज करना है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना प्रथम नेम डाल देना है, फिर मध्य नेम डाल देना है, फिर अंतिम नेम डाल देना है, ठीक है। कैसे डालना है ये हमने आपको अभी रजिस्ट्रेशन करते हुए ही बताया है। इसके बाद यहाँ पास अपने पिताजी का नाम या आप अभिभावक या फिर आपका शादी हो गया है तो आप अपने पति का नाम भी डाल सकती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आप अपने माता का पूरा नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में डालनी है आपको ये सभी जानकारी, ठीक है। हिंदी में कैसे डालना है देखिए हमने कुछ डालकर भी आपको बता दें। इसी प्रकार से आप अपने पिता का और माता की नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप डाल लेते हैं, फिर यहाँ पास अदर बेसिक डिटेल पूछा जाता है। तो देखिए अदर बेसिक डिटेल में यहाँ पर फादर ऑक्यूपेशन या गार्डियन ऑक्यूपेशन पूछा जाता है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट काम करते हैं या फिर फार्मर है, कृषक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पास जो है वो यहाँ पास अपने पिताजी का आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपके माताजी क्या करती है वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर रिलीजियन पूछा जाता है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी क्या है, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पास हाउस होल्ड कैटेगरी पूछा जाता है, तो आपका नाम यहाँ पर बीपीएल कार्ड में है या फिर एपीएल कार्ड में है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे अगर आप यहाँ पास बीपीएल सिलेक्ट करेंगे, बीपीएल में आपका नाम है तो यहाँ पास आपको बीपीएल का नंबर पूछेगा, और अगर एपीएल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास दिव्यांगता पूछा जाता है, तो अगर आप दिव्यांग होंगे तो यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास आपको नो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जाता है, तो यहाँ पास आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देना है। तो एड्रेस में सबसे पहले यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आप जिस भी विधानसभा में आते हैं वो विधानसभा सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको अपना कंप्लीट एड्रेस, एग्जाम्पल आपके विलेज का नाम या फिर पोस्ट का नाम, ये सारा चीज़ आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना पिन कोड डाल देना है, एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अब इतना सब चीज़ डाल लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास अपलोड स्टूडेंट फोटो, तो यहाँ पास आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है, ठीक है, स्टूडेंट का। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, इसके लिए अपलोड करने के लिए सिंपली से यहाँ पर चूज फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आपके मोबाइल का मीडिया फोल्डर ओपन होकर आ जाएगा। तो जिस भी फोल्डर में आपने अपना फोटो रखे उस फोल्डर में आपको चले जाना है और यहाँ से आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पास आप अपना फोटो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पास आपका फोटो अपलोड होकर आ जाता है, ठीक है। और फोटो का साइज ध्यान रखेंगे आपका मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए तभी ये अपलोड होगा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पास ये अपलोड नहीं होगा। ध्यान रखेंगे फोटो का साइज कैसे बनाना होता है, कम कैसे करना होता है, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। वो वीडियो देखकर आप अपने फोटो का साइज भी यहाँ कम कर सकते हैं। अब फोटो यहाँ पास आप अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास हाई स्कूल 10th की जानकारी पूछी जाती है। तो 10th का सबसे पहले तो यहाँ पास आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, फिर कंफर्म रोल नंबर पे फिर से दोबारा आपको अपने 10th का नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा जाता है, तो 10th आपने किस ईयर में पास की है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2016, 17, 18, 19, 20 किस ईयर में पास किया उस ईयर को आपको यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। आप अपने मार्कशीट में देखकर डालेंगे, गलत आपको नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पास आपका बोर्ड नेम पूछा जाता है, तो यहाँ पास सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर सीजी बोर्ड से हैं, सीजीबीएसई है तो यहाँ पास क्लिक करेंगे, सीबीएसई वाले इसमें क्लिक करेंगे।
SC वाले इसमें क्लिक करेंगे और जो अदर बोर्ड से पढ़ाई की है वो यहाँ पास अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना परसेंटेज, आपका 10वीं में कितना परसेंट बना है वो आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा और यहाँ पास आपको डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपनी सारी डिटेल अच्छे से फिल कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पास सेव का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। सेव के ऑप्शन पे लेकिन क्लिक करने से पहले आपको एक बार अच्छे से फिर से चेक कर लेना है। ठीक है, अब सारा डिटेल सही है तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। आपका यहाँ पर डाटा सेव्ड सक्सेसफुल हो गया, ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर थर्ड स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें देखिए यहाँ पास सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेट पूछे जाते हैं। तो आप छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सिलेक्ट रहने दीजिएगा, और अगर आप अदर स्टेट में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पास अदर स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर करेंट इंस्टीट्यूट डिटेल पूछा जाता है। तो अभी आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसका डिटेल डालना है। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पास आपको सिलेक्ट इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, तो आपका कॉलेज किस इंस्टीट्यूट, आपका इंस्टीट्यूट किस डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ से आपका इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा। तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी कॉलेज है, उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपना कॉलेज नेम सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब कॉलेज नेम सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पास इसका इंस्टीट्यूट आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पास आईडी आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास एडमिशन डेट पूछा जाता है। तो एडमिशन डेट आपका, जब आप एडमिशन लिए थे कॉलेज में तो आपको एक पर्ची दिया होगा, उस पर्ची में आपका एडमिशन डेट लिखा रहता है। ठीक है, उसी एडमिशन डेट को यहाँ पास आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पास इनरोलमेंट नंबर पूछा जाता है। तो देखिए ये इनरोलमेंट नंबर और इनरोलमेंट डेट यहाँ पास ये डालना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप डाल भी सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको सिंपली से आगे बढ़ जाना है। अब इसके बाद यहाँ पास आप देखेंगे करेंट कोर्स डिटेल पूछा जाता है। तो अभी आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका डिटेल अब आपको फिल करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पास पूछा जाता है सिलेक्ट एडमिशन टाइप। तो आपका एडमिशन यहाँ पर मेरिट बेस से हुआ है, या फिर मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत, या फिर NRI के अंतर्गत हुआ है, या फिर स्पॉट एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। अधिकतर यहाँ पर स्टूडेंट का मेरिट बेस में यहाँ पर एडमिशन हुआ रहता है, तो यहाँ पास हम मेरिट बेस सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास स्टडी मोड पूछा जाता है। तो यहाँ पास आप रेगुलर कोर्स वाले हैं, या फिर डिस्टेंस कोर्स वाले हैं, या फिर पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पास आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास सिलेक्ट कोर्स पूछा जाता है। तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे BA, BCom, BSc, MA, MSc, यहाँ से आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स आपको यहाँ से सिंपली से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पास कोर्स सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ब्रांच पूछा जाता है। तो यहाँ से आप कौन से ब्रांच से कर रहे हैं वो ब्रांच यहाँ पास आपको लिस्टेड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपना ब्रांच सिंपली से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपका कोर्स कोड ऑटोमेटिक आ जाता है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स ईयर पूछा जाता है। तो यहाँ पास आप जो कोर्स कर रहे हैं उसके फर्स्ट ईयर में है, या फिर सेकंड ईयर में है, या फिर फाइनल ईयर में है, ये आपको सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो यहाँ पास फर्स्ट ईयर पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी सिलेक्ट कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास डू यू स्टे इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल में रहते होंगे तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास आपको नो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर डे स्कॉलर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पास भी आपको कुछ नहीं करना है, अब आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए आपको ध्यान से फिल करना है। ठीक है, आपको गलती नहीं करना है, जैसे हम बताएंगे वैसे आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पास प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स पूछा जाता है। आपका जो कोर्स कंप्लीट हो गया है उसकी जानकारी पूछा जा रहा है, जैसे आपका 12th कंप्लीट हो गया है, या फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। तो जो कोर्स आपका कंप्लीट हुआ है उसकी जानकारी आपको डालना है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपका यहाँ पास 12th कंप्लीट हुआ है तो 12th की जानकारी डालेंगे, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो ग्रेजुएशन की जानकारी डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको डालना है। तो यहाँ पास आप सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स टाइप पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आपको कोर्स टाइप सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब अभी आपका 12th कंप्लीट हुआ है तो आपको यहाँ पर स्कूल एजुकेशन कोर्स पे सिलेक्ट करेंगे। ITI कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पास आप देख लेंगे, डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है तो आपका जो कोर्स कंप्लीट हुआ है वो कोर्स आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे मैं स्कूल एजुकेशन कोर्स पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पास पूछा जाता है सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स, तो आपका कौन सा कोर्स कंप्लीट हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पास अपना 12th कंप्लीट हुआ है तो 12th सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप सिलेक्ट कीजिएगा अपना जो भी है। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड ब्रांच, तो आपका 12th कौन से ब्रांच से कंप्लीट हुआ है वो सिलेक्ट करना है, जैसे एग्रीकल्चर से, या फिर आर्ट्स से, या फिर कॉमर्स से, या
फिर साइंस से, तो जिससे भी आपका कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स और रोल नंबर, तो यहाँ पास अब आपको अपने जो कोर्स कंप्लीट हुआ है, जैसे आपका 12th कंप्लीट हुआ है तो 12th का रोल नंबर डाल देंगे। और यहाँ पास अगर आप ग्रेजुएशन सिलेक्ट किए रहते हो तो यहाँ पास आपको अपना फाइनल ईयर का रोल नंबर डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको अपना 12th का रोल नंबर डाल देंगे। इसके बाद 12th आपने कौन से ईयर में पास किए हैं, जस्ट अभी अभी पास किए हैं पिछले ही सत्र में, तो यहाँ पास आपको 2022-23 जिसमें भी आपने पास किया वो आपको यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपका परसेंटेज आपको डाल देना है, 12th में आपका कितना परसेंट आया है वो यहाँ पास आप डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स इंस्टीट्यूट, तो आपने किस स्कूल से यहाँ पास ये या फिर किस इंस्टीट्यूट से आपने यहाँ पास अपना 12th कंप्लीट किया है तो वो यहाँ पास आपको डाल देना है, ठीक है। अब ये डाल लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास पूछा जा रहा है अपलोड प्रीवियस लास्ट एग्जाम मार्कशीट, तो अभी आपने लास्ट में अभी आपने कौन सा एग्जाम दिलाया है, जैसे 12th का दिलाया है या फिर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिसका भी एग्जाम दिलाया है अभी अभी जस्ट लास्ट में, उसका आपको डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पास 12th का एग्जाम दिलाया हूँ तो यहाँ पास क्या करूँगा, अपना 12th का मार्कशीट अपलोड करूँगा। 12th का मार्कशीट ध्यान में रखेंगे यहाँ पास आपका ओनली PDF में या फिर JPG में होना चाहिए, और ये आपका 120 KB के अंतर्गत होना चाहिए तभी अपलोड होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो ये अपलोड नहीं होगा। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने जिस भी मीडिया फोल्डर में अपना यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट रखे हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पास इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको अपना जानकारी एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, फिर यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको सिंपली से ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पास आपका 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अपना 4th स्टेप कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, सिंपली से आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपका बैंक डिटेल पूछा जाता है, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पास आपको अपना IFSC कोड डालना है अपने बैंक अकाउंट का, ठीक है। IFSC कोड आपको अपना बैंक पासबुक रहता है उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। अब यहाँ पास आप IFSC कोड डालेंगे, जैसे चलिए मैं यहाँ पास IFSC कोड डालता हूँ, तो इस प्रकार से आप IFSC कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पास आपका बैंक का नेम आ जाएगा, आपका ब्रांच का नेम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पास बैंक एड्रेस भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक आ जाता है, इसमें केवल आपको अपना IFSC कोड, बैंक का IFSC कोड ही डालना होता है, ठीक है। अब इतना सब चीज डाल लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास आपको अब यहाँ से अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर आप अपने पासबुक से देख लेंगे और सही सही डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पास आपका खाता आधार से लिंक होना चाहिए, उसी खाते की जानकारी आपको यहाँ से डालनी है, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा आपको यहाँ पास अपना अकाउंट नंबर फिर से इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से अब आपको अपना पासबुक अपलोड करनी होगी, ठीक है। पासबुक की साइज यहाँ पर मैक्सिमम 120 KB के अंतर्गत होना चाहिए तभी ये अपलोड होगा, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद मीडिया फोल्डर में चले जाना है, जहाँ पास भी आप अपने पासबुक का फोटो रखे हो या PDF में रखे हो उसको यहाँ से अपलोड करना है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपका बैंक पासबुक भी अपलोड हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट आधार सीडेड, यहाँ पर बैंक पूछा जा रहा है, तो जो बैंक आपका आधार से लिंक है उसी की जानकारी देनी है। तो यहाँ पास आपको अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको एक्सेप्ट पे यहाँ पर मैं सत्यापित करता हूँ पे क्लिक कर लेना है, जिसमें यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पर सक्रिय है, आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर बैंक खाता आपका आधार से भी लिंक होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके पैसे आने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, आपका बैंक चालू होना चाहिए खाता और साथ ही साथ आपका आधार लिंक भी होना चाहिए। अब सारा डिटेल आप यहाँ पास फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं थोड़ी देर वेट करना है, फिर देखेंगे यहाँ पर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको ओके के ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद अब यहाँ पास देखेंगे आपका 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या यहाँ पास 5th स्टेप कंप्लीट करना है अपना, तो इसमें यहाँ पास आपको कास्ट सर्टिफिकेट और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी देनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पास आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि आपके जाति प्रमाण पत्र की जानकारी देनी होती है। तो यहाँ पास लिखा है कि इज यूर कास्ट सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर ऑनलाइन जनरेट हुआ है तो सिंपली से यहाँ पास यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर पूछा जा रहा है। तो ये रेफरेंस नंबर आपका कास्ट सर्टिफिकेट में जाति प्रमाण पत्र में ऊपर में दिया रहता है, आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर डाल देना है। लेकिन अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं बना है तो यहाँ पास आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम फटाफट से यहाँ पास अपना रेफरेंस नंबर डाल लेते हैं।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पास अपने कास्ट सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर डाल लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे सिंपली से आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी आ जाती है। ठीक है, जिसमें आपके कास्ट सर्टिफिकेट की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे सिंपली से आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पास आपको सेव एंड अपलोड के ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर सक्सेस डाटा, तो सिंपली से आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पास जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पास आपका अपलोड होकर आ जाता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब सेम इसी प्रकार से आपको अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र है उसे भी अपलोड करना है। तो यहाँ पास आपका निवास प्रमाण पत्र अगर ऑनलाइन बना है तो यस पे क्लिक करेंगे, ऑफलाइन वाले नो पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पास आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर देख लेंगे, यहाँ पास आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर आपको डालना है। ठीक है, तो देख लेंगे और सेम यहाँ पास डाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पास रेफरेंस नंबर डालने के बाद सिंपली से आपको अब गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ी देर फिर से वेट कर लेना है। फिर यहाँ पास आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी ओपन होकर आ जाती है। अब यहाँ पास आपको क्या करना है, आई एक्सेप्ट पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, देखेंगे यहाँ पर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको सिंपली से ओके पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पास आप देखेंगे हमारा 5th स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 6th स्टेप को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 6th स्टेप में आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र की जानकारी फिल करनी होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पास एनुअल इनकम पूछा जा रहा है। तो एनुअल इनकम आपका वार्षिक आय प्रमाण पत्र में देख लेंगे, उसमें लिखा रहता है 50,000 या 60,000 या 1 लाख, जितना भी लिखा रहता है सेम उसी को देख कर सेम टू सेम आपको डाल देना है। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पास आपको अपना L1 इनकम को दोबारा डाल देना है। ठीक है, इसके बाद सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना है तो यहाँ पर सिंपली से आपको यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पास आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र है, उसका रेफरेंस नंबर देख लेंगे, ऊपर में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पास आपको रेफरेंस नंबर डाल देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पास रेफरेंस नंबर इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पास गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपका सर्टिफिकेट की यहाँ पास डिटेल ओपन होकर आ जाती है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पास आप देखेंगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुल। अब आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे हमारा 6वां स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर लास्ट स्टेप जो लॉक एप्लीकेशन का आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पास लास्ट स्टेप में आप नीचे आएंगे तो देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिक डिटेल में अभी आपने जो 6 स्टेप में जितनी भी डिटेल भरे हैं वो सारा डिटेल आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। तो एक बार आप अच्छे से अपना ये सारा डिटेल चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई मिस्टेक रहता है तो आप ध्यान में रखेंगे, आपको फिर से यहाँ पर पिछला स्टेप में आप जाकर इसमें सुधार कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास जब आप एप्लीकेशन लॉक कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पास आपका जो फॉर्म है उसमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान में रखेंगे, आपको लॉक करने से पहले अच्छे से चेक कर लेना है। अब लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पास आपको एप्लीकेशन लॉक करने के लिए देखने को मिल जाएगा क्लिक हियर टू लॉक एप्लीकेशन का एक ऑप्शन। ठीक है, तो इसी में क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन अभी लॉक नहीं होता है तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अभी भी पोर्टल में यहाँ पर अपडेट का काम चल रहा है, तो जल्द ही इसमें सुधार होगा। उसके बाद यहाँ पास आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर इसी स्टेप में आ जाएगा। 7वां स्टेप में आकर आप लॉग भी कर सकते हैं। तो लॉक करने के लिए आपके पास अभी समय है। ठीक है, आप लॉक बाद में भी कर सकते हैं अगर लॉक नहीं होता है तो। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पास लॉक कर लेते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा 7वां स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं मैनुअल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका लॉक नहीं होता है तो आपको घबराना नहीं है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से नीचे में क्लिक हियर टू प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसी में आपको क्लिक कर लेना है। और आपको इस फॉर्म को अगर मोबाइल से डाल रहे हैं तो आप PDF में सेव कर लेंगे और किसी भी ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर में जाकर आप इसे प्रिंट करा लेंगे। फिर आपको अपने इंपॉर्टेंट दस्तावेज के साथ अपने कॉलेज में जाकर इसे सबमिट कर लेना है। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस आपको ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म भरने का। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना है। इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर छात्रवृत्ति से संबंधित कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको तुरंत हम वीडियो बनाकर उसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसी प्रकार से अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सके। तो चलिए अब फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।